साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो। हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में हम आपको बहुत ही बारीकी से एक एक अक्षर का उच्चारण करके, अक्षर में लगी मात्राओं का उच्चारण करके और उनके उच्चारण को पकड़कर बहुत बारीकी से आपको हिंदी लिखना सिखाते हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो हमको कमेंट्स करते हैं, कहते हैं सर हम हिंदी पढ़ तो ठीक से लेते हैं लेकिन हम लिख नहीं पाते। तो साथियों हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो कुछ दिनों तक लगातार देख लें और हमारे साथ साथ में हिंदी लिखने का अभ्यास भी करें, तो आप बहुत ही जल्दी हिंदी लिखना सीख जाएंगे। हमारे बहुत से साथी हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और इस तरह से हमारे साथ हिंदी लिखना सीख रहे हैं। उनके कमेंट्स भी आते हैं, वो कहते हैं सर हम धीरे धीरे हिंदी लिखना सीख चुके हैं, और कुछ साथी कहते हैं कि हम हिंदी लिखना सीख गए हैं। तो आप भी हमारे इन वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास भी कीजिए। तो आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। कहानी का एक छोटा सा लेख है। इस लेख के माध्यम से हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे। आइए पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में इसी लेख के माध्यम से हम लोग हिंदी लिखना सीखेंगे। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे। एक बार की बात है, एक घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। उसके 4 बच्चे थे। वे सब बहुत खुश थे। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना और पानी लेकर आती। वह उनका अच्छे से पालन पोषण करती थी। अब उसके सभी बच्चे उड़ने लायक हो गए थे। चिड़िया अपने सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी ताकि वे खुद के लिए खाना पानी खोज कर ला सकें। तो दोस्तों आइए अब हम इसी लेख के माध्यम से हिंदी लिखने का अभ्यास करेंगे, हिंदी लिखना सीखेंगे। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास अवश्य कीजिए, हमारे साथ अवश्य लिखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है एक। एक लिखेंगे। एक अमात्रिक और बहुत सरल शब्द है। ए लिखेंगे जिसमें कोई मात्रा नहीं है, ये तो स्वयं एक स्वर है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी जाती है। और क लिखेंगे, का के साथ भी कोई मात्रा नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई अलग से आवाज़ नहीं आ रही है। एक, ये शब्द बन गया है एक। ए और का एक। बार, अब ध्यान दीजिए, बार लिखते समय हम लिखेंगे बा और र। अब ये क्या है, बर है, क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी, किसी अक्षर में मात्रा नहीं लगी है। अब हमको लिखना क्या है, बार, यानी कि बा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, आ की आवाज़ आ रही है, तो बा में बड़े आ की मात्रा लिखी जाएगी। अब शब्द हो गया बार, ठीक है, एक बार, क्योंकि बा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है। रा के साथ कोई उच्चारण नहीं हो रहा है, तो रा खाली रहेगा। जहाँ पर हम खाली कहते हैं उसका मतलब है इस अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो एक बार। अगला शब्द है की। ध्यान दीजिए, की, ई, का और ई, यानी कि का के साथ ई का उच्चारण और का के साथ ई का उच्चारण है। अब हमको ध्यान ये देना है कि छोटी ई की मात्रा लिखी जाएगी या बड़ी ई की मात्रा लिखी जाएगी। तो की यानी कि देर तक हम बोल रहे हैं, देर तक आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है बड़ी ई की मात्रा लिखी जाएगी। तो की, यदि हम गलती से छोटी ई की मात्रा लिख दें तो हो जाएगा की नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर की चाहिए, ठीक है। एक बार की बात। बात, जैसे हमने यहाँ पर बार लिखा ऐसे यहाँ पर बात लिखेंगे। रा की जगह ता लिख देंगे बस, क्योंकि बा, यहाँ भी बा का उच्चारण देर तक है तो बा में बड़े आ की मात्रा लिखी जाएगी। बा, ता के साथ कोई उच्चारण नहीं है तो ता खाली रहेगा, ठीक है। बात है।
अब क्या लिखेंगे, है, ध्यान दीजिए, है, हा के साथ है, ए का उच्चारण हो रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है, तो हा में ए की मात्रा लिखी जाएगी, तो लिख जाता है हमारा है। एक बार की बात है, एक, फिर से एक लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको एक लिखना बताया, बहुत ही सरल शब्द है एक। ए लिखेंगे और क लिख देंगे, एक घोंसले, घों, घा के साथ ओ का उच्चारण घों, तो घा में ओ की मात्रा लिखेंगे, घा के साथ ओ का उच्चारण है। अब ये हो गया घो, हमको लिखना है घों, यानी कि नाक से भी कुछ कुछ आवाज़ आ रही है घों, तो उसके लिए हमको अनुस्वार बिंदु लिखनी पड़ेगी। अब हो गया घों, ठीक है। सा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो हो गया घोंस ले ला के साथ ए का उच्चारण, तो ला में ए की मात्रा रहेगी, घोंसले। में, अब लिखेंगे में, माँ के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, में, ए का उच्चारण हो रहा है, तो माँ में ए की मात्रा, साथ में अनुस्वार बिंदु अवश्य लिखेंगे। में जब भी लिखते हैं, में या मैं जब भी लिखेंगे तो साथ में अनुस्वार बिंदु अवश्य लिखेंगे, ठीक है। में एक, अब हम फिर से एक लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा एक, ए लिखेंगे और साथ में का लिख देंगे। एक चिड़िया रहती थी, चिड़िया, ध्यान दीजिए, चिड़िया, ची, चा के साथ भी ई का उच्चारण, ड़ी, रा के साथ भी ई का उच्चारण, या के साथ का उच्चारण, या, आ का उच्चारण, तो लिखेंगे चा में छोटी ई की मात्रा ची। यदि हम गलती से चा में बड़ी ई की मात्रा लिख दें तो हो जाएगा ची, हमको ची नहीं चाहिए, ची चाहिए, तो ची ड़ी, ड़ी, ड़ा में भी छोटी की मात्रा चिड़ी, या के साथ आ का उच्चारण, तो या में बड़ा की मात्रा चिड़िया, दोनों में छोटी की मात्रा लिखी जाएगी। यदि गलती से हम ड़ा में बड़ी की मात्रा लिख दें तो होएगा चिड़ी या, चिड़िया, चिड़िया भी गलत है, सही है चिड़िया, ठीक है। चिड़िया रहती, ध्यान दीजिए, रहती, रह, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं और हा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं, तो रह ती, ता के साथ काय का उच्चारण है, ती, ई का उच्चारण है और देर तक है ती, तो ता में बड़ी की मात्रा रहेगी, रहती थी। अगला शब्द है थी, यानी कि था के साथ ई का उच्चारण और देर तक है तो बड़ी की मात्रा थी, ठीक है। विराम लिख देंगे, एक घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। आगे लिखेंगे उसके, उस, ऊ, यानी कि छोटा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ नहीं रहेगा, तो हो जाएगा उसके नहीं चाहिए हमको, उसके चाहिए, तो छोटा ऊ और सा के साथ कोई उच्चारण नहीं है, तो हो गया ऊसा, उस के। अब का के साथ का उच्चारण हो रहा है, ए का उच्चारण हो रहा है, का में ए की मात्रा रहेगी, उसके, ठीक है। चार लिखेंगे क्या, चा के साथ काय का उच्चारण, चा, आ का उच्चारण, तो चार, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं तो रा खाली, चार बच्चे। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चे, बा के साथ कोई उच्चारण नहीं, बा खाली हो गया। अब हो गया बच, यानी कि च, बहुत कम देर तक आवाज़ आ रही चा की, तो आधा चा, ठीक है। बच, आधे चा का उच्चारण हो गया, बहुत कम देर तक जिस शब्द का इस अक्षर का उच्चारण होता है उसे आधे रूप में लिखते हैं, हो गया बच। अब फिर है चे, फिर दोबारा चा फिर है, अब चा के साथ आवाज़ का एक ही है, ए की, चे, तो चा में ए की मात्रा, शब्द हो गया हमारा बच्चे, ठीक है। बच्चे थे, अब था के साथ थे, ए का उच्चारण, तो था में ए की मात्रा, उसके 4 बच्चे थे। वे सब, वे, यहाँ पर विराम नहीं होगा, वे सब, वे, वा में ए की मात्रा, क्यों, वा के साथ ए का उच्चारण है, वे सब बहुत ही सरल शब्द है, सा और बा सब, ना ही सा के साथ कोई उच्चारण है अलग से, ना ही बा के साथ
तो हो गया सा और बा सब। बहुत, बहुत ध्यान दीजिए, बहुत बा लिखेंगे, हुत, हुत हा के साथ का उच्चारण है हु, ऊ का उच्चारण है, लेकिन कम देर के लिए है इसलिए छोटे ऊ की मात्रा लिखी जाएगी। बहुत, यदि हम गलती से हा में बड़े ऊ की मात्रा लिख दें तो हो जाएगा बहुत। बहुत गलत होता है, बहुत ठीक होता है। बा में छोटे बा और हा में छोटे ऊ की मात्रा बहु। त के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो त खाली। बहुत खुश, ध्यान दीजिए, खुश, खू खा के साथ ही छोटे ऊ का उच्चारण हो रहा है, ऊ का उच्चारण कम देर तक हो रहा है, तो छोटे ऊ की मात्रा लिखी जाएगी खू, ऊ है कम देर के लिए खू। शा लिखेंगे। खुश में हमेशा तालब शाही लिखा जाता है, जिसे हम शरीफा वाला शाह कहते हैं, ठीक है। तो खुश थे, जैसे हमने यहाँ पर थे लिखा, ऐसे हम यहाँ पर थे लिख देंगे। था के साथ ए का उच्चारण था, तो ए की मात्रा थे। वे सब बहुत खुश थे। आगे लिखेंगे, चिड़िया अपने बच्चों के लिए। चिड़िया, जैसे हमने यहाँ पे चिड़िया लिखा, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर चिड़िया लिख देंगे। चा में छोटी ई की मात्रा ची, ड़ा में भी छोटी ई की मात्रा ड़ी, चिड़ी। या में बड़े आ की मात्रा या, चिड़िया। चिड़िया अपने, ध्यान दीजिए, अपने, अप छोटा आ और पा अप। यहाँ पर अपने में बड़ा आ नहीं लिखा जाएगा, बड़ा आ लिख देंगे तो हो जाएगा आपने। हमको लिखना अपने, तो छोटा आ और पा अपने। ना के साथ ए का उच्चारण, तो ना में ए की मात्रा अपने। बच्चों, यहाँ पर हमने लिखा बच्चे, हमको लिखना है बच्चों, यानी चा में ओ की मात्रा चों, ओ का उच्चारण हो रहा है, तो बा आधा चा और चा में ओ की मात्रा, ये हो गया बच्चों। हमको लिखना है बच्चों, यानी कि थोड़ी थोड़ी नाक से आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे अनुस्वार बिंदु, ठीक है। बच्चों, अपने बच्चों के, का में ए की मात्रा, क्योंकि का के साथ ए का उच्चारण हो रहा है के। बच्चों के लिए, लिए ली। ला में छोटी ई की मात्रा है, क्योंकि ली कम देर तक ली हो रहा है, ली। ये लिख देंगे लिए। खाना और पानी, ध्यान दीजिए, खाना, खा के साथ आ का उच्चारण हो रहा है, तो हम खा में लिखेंगे बड़े आ की मात्रा ना। अब ना के साथ भी आ का उच्चारण हो रहा है, तो ना में भी हम लिखेंगे बड़े आ की मात्रा, दोनों मिलकर हो जाएंगे खाना। आगे लिखेंगे पानी, और लिखेंगे औ से औरत वाला औ लिखेंगे, और साथ में र लिखेंगे, शब्द बन गया और। अपने बच्चों के लिए खाना और पानी। पा के साथ आ का उच्चारण है, तो पा में बड़े आ की मात्रा पा। नी, ना में बड़ी की मात्रा, क्यों नी देर तक आवाज़ आ रही है, नी है, तो ना में बड़ी की मात्रा, शब्द बन जाएगा हमारा पानी। लेकर, ध्यान दीजिए, लेकर, ले, ला के साथ ए का उच्चारण ले, तो ला में ए की मात्रा ले कर। का के साथ कोई उच्चारण नहीं, का खाली, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा खाली। लेकर, ठीक है। आती, आती, अब यहाँ पर बड़ा आ लिखा जाएगा, क्योंकि आ देर तक हो रहा है, आती। ता के साथ ई का उच्चारण ती, तो ता में भी बड़ी की मात्रा रहेगी, क्योंकि ती देर तक है, तो ता में बड़ी की मात्रा आती, ठीक है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना और पानी लेकर आती। वह, आगे लिखेंगे वह, वाह और हा। वह, वाह के साथ कोई उच्चारण नहीं और हा के साथ भी कोई उच्चारण नहीं, वह और हा, वह हो गया। वह उनका, ध्यान दीजिए, उनका, उ यानी कि छोटा ऊ लिखा जाएगा, ऊ का उच्चारण कम देर के लिए हो रहा है, ऊ, तो छोटा ऊ। उन, उन, न, ना लिखेंगे उन,
उन उन का। अब का में आ का उच्चारण हो रहा है, का के साथ को का में बड़े आ की मात्रा, का है का, आ की आवाज आ रही है, तो हो गया उनका अच्छे से। अच्छे लिखेंगे अच्छे, आ लिखेंगे छोटा आ, और चा का उच्चारण देखिए बहुत कम देर के लिए हो रहा है, अच्छा है, तो जब कम देर के लिए हो रहा है तो आधा चा लिखा जाएगा। छे, छा के साथ ए का उच्चारण हो रहा है तो छा में ए की मात्रा। अच्छे से सा के साथ ए का उच्चारण हो रहा है तो सा में ए की मात्रा लिख देंगे। अच्छे से पालन, ध्यान दीजिए, पालन, पा के साथ आ की आवाज आ रही है तो पा में बड़ा की मात्रा पा। लाना लन, ला के साथ कोई उच्चारण नहीं और ना के साथ भी कोई उच्चारण नहीं है, पालन। अगला शब्द लिखेंगे हम लोग पोषण। तो पालन पोषण एक जैसे शब्द हैं। जब दो एक जैसे शब्द होते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह लिख देते हैं, ठीक है। समानार्थी शब्द होते हैं या एकदम विपरीत शब्द हों, उन दोनों के बीच में भी हम लोग योजक चिन्ह लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पोषण, पोषण, पा के साथ ओ का उच्चारण तो हो गया पो। क्षण, क्षण, शा लिखेंगे, और पोषण में हमेशा मूर्धन्य सा ही लिखा जाता है, इसे हम लोग मूर्धन्य सा कहते हैं, बोलचाल की भाषा में इसे षटकोण वाला सा कहते हैं, ठीक है। पोषण, अड़ा लिखेंगे, हो गया पोषण। पोषण करती थी, करती थी, कर, ध्यान दीजिए, करती, का के साथ कोई उच्चारण नहीं, का खाली, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा खाली। अब है ती, ता के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, ती, ई का उच्चारण हो रहा है और देर तक भी हो रहा है। जब देर तक हो रहा है तो ता में बड़ी की मात्रा। शब्द हमारा बन गया करती, ठीक है। थी, था में बड़ी की मात्रा, क्योंकि थी ई की आवाज़ आ रही है, था में बड़ी की मात्रा, विराम लिख देंगे, ठीक है। हिंदी लिखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हिंदी में हम जो मुंह से बोलते हैं वही लिखा जाता है, और अंग्रेजी में बहुत अलग होता है इससे, हिंदी से। अंग्रेजी में हम बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में जो भी हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं वही लिखा जाता है, ठीक। तो हो गया करती थी। अब लिखेंगे अब, अ छोटा आ लिखेंगे और बा लिखेंगे, बा के साथ कोई उच्चारण नहीं तो हो गया अब। यदि हम करती से आ बड़ा आ लिख दें यहाँ पे तो हो जाएगा आब। आब नहीं लिखो, हमको अब लिखना है, अब लिखना है, तो अब के लिए छोटा आ और बा अब। उसके, छोटा ऊ लिखेंगे क्योंकि छोटा ऊ और सा उस होता है, और उस के साथ ए का उच्चारण तो का में ए की मात्रा। उसके, अब उसके सभी बच्चे, सभी, ध्यान दीजिए, सभी, सभी, सा के साथ कोई उच्चारण नहीं, सभी, भा के साथ ई का उच्चारण और देर तक तो बड़ी की मात्रा। सभी बच्चे, ठीक है। बच्चे हम पहले भी लिख चुके हैं, उसी तरह से बच्चे लिख देंगे, बहुत आसान है बच्चे लिखना। बा और आधा चा, और चा के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, चे, ए का उच्चारण हो रहा है तो चा में ए की मात्रा, बच्चे। अब उसके सभी बच्चे उड़ने लायक, उड़ने, ध्यान दीजिए, उड़ने, ऊ छोटा ऊ लिखेंगे, बड़ा ऊ नहीं लिखेंगे, नहीं तो उड़ने हो जाएगा, हमको लिखना उड़ने, तो छोटा ऊ अड़ा, उड़। अभी ये ड़ा नहीं लिखा है, अभी ये डा लिखा है, हमको डा नहीं लिखना है, हमको ड़ा लिखना है, तो ड़ा के लिए हम यहाँ पर एक बिंदु लिखेंगे। अब हो गया उड़ ने, ना के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, ने, ए का उच्चारण हो रहा है तो ना में ए की मात्रा लिखेंगे। शब्द बन गया हमारा उड़ने। लायक, लायक, ध्यान दीजिए, ला के साथ आ का उच्चारण हो रहा है तो ला में बड़ा की मात्रा। यक, या के साथ कोई उच्चारण नहीं और का के साथ भी कोई उच्चारण नहीं, हो गया यकायक, हो गया लायक। हो, अब ध्यान देना है, हो, हा के साथ
ओ का उच्चारण तो हा में ओ की मात्रा रहेगी। हो गए, गए, ग ए ग लिखेंगे और ए लिखेंगे, गए थे। जैसे कि हमने पहले भी थे लिखा है, बहुत आसान है थे लिखना। था में ए की मात्रा थे, हो गए थे, विराम लिख देंगे। आगे लिखेंगे चिड़िया, चिड़िया। जैसे हमने पहले चिड़िया लिखा, चा में छोटी की मात्रा ची और अड़ा में भी छोटी की मात्रा अड़ी, या में बड़ा की मात्रा या। चिड़िया अपने, अपने ध्यान दीजिए, अप छोटा आ और पा अपने, ना में एक ही मात्रा ने, अपने सभी, सभी स। जैसे हमने यहाँ सभी लिखा, ऐसे हम यहाँ पर सभी लिख देंगे, बहुत आसान है। स खाली और भा में बड़ी की मात्रा, सभी, अपने सभी बच्चों को, बच्चों, ब और आधा चा, चा में ओ की मात्रा और साथ में अनुस्वार बिंदु, तभी हो गया बच्चों को। का में ओ की मात्रा, का में ओ की मात्रा को, बच्चों को। आत्मनिर्भर, ध्यान दीजिए, आत्मनिर्भर बड़ा शब्द है। जब बड़ा शब्द है तो हम इसको दो बार में तोड़ते हैं। पहले क्या लिखते हैं, आत्म, आत्म, बड़ा आ, तुम, बड़ा आ लिखेंगे पहले, फिर तुम। ता का उच्चारण बहुत कम देर के लिए, तो ता आधा। आत्म, म, माँ के साथ कोई उच्चारण तो माँ खाली, हो गया आत्म, बड़ा आ आधा ता और माँ, आत्म निर्भर, नि, ना के साथ ई का उच्चारण कम देर के लिए, तो ना में छोटी की मात्रा। निर्भर, रा का उच्चारण बहुत देर कम देर के लिए है और भा से पहले है, तो भा में हम उस रा को रेफ की मात्रा के रूप में लिखेंगे, तो हो गया निर्भर, और रा लिख देंगे, रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, रा खाली। शब्द बन गया हमारा आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर बनाना, 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 ब लिखेंगे, बा के साथ कोई उच्चारण नहीं। अब नाना, ब नाना, ना के साथ भी आ का उच्चारण है और दोबारा ना है उसके साथ भी आ का उच्चारण हो, तो शब्द बन गया हमारा बनाना। बनाना चाहती, चाहती, चा, चा के साथ आ का उच्चारण, तो चा में बड़े आ की मात्रा, हा के साथ कोई उच्चारण तो हा खाली। शब्द ये हो गया चाह, हमको लिखना है चाहती, ती। अब ता के साथ का उच्चारण हो रहा है, ती, ई का उच्चारण हो रहा है, देर तक हो रहा है, तो बड़ी की मात्रा। शब्द बन गया हमारा चाहती। थी, थी, था के साथ ई का उच्चारण, तो था में बड़ी की मात्रा, थी। अगला शब्द है ताकि, ताकि, ता, ता के साथ आ का उच्चारण, तो ता में बड़े आ की मात्रा, ताकि, कि, का के साथ ई का उच्चारण और कम देर के लिए है, कैसे, ताकि, ताकि, तो का में छोटी की मात्रा लिखी जाएगी। यदि हम गलती से का में बड़ी की मात्रा लिख दें तो शब्द हो जाएगा ताकि। ताकि नहीं होता है, ताकि गलत होता है, ताकि सही होता है। तो ता में बड़ा की मात्रा ता, का में छोटी की मात्रा की, ताकि। वे खुद के, वे, वा के साथ ए का उच्चारण, तो वा में ए की मात्रा, वे खुद, ध्यान दीजिए, खुद, खु, खा के साथ ऊ का उच्चारण, खु, तो कम देर के लिए तो खा में छोटे ऊ की मात्रा, खु, द, दा के साथ कोई उच्चारण नहीं, दा खाली। खुद के, का के साथ ए का उच्चारण, के, तो का में ए की मात्रा, के। खुद के लिए, लिए, ध्यान दीजिए, लिए, ली, ला के साथ ई का उच्चारण है लेकिन है कम देर तक, लिए, तो ला में छोटी की मात्रा रहेगी, फिर लिखेंगे ए, लिए, ठीक है, लिए। खाना पानी,
खाना, खा के साथ भी आ का उच्चारण खा हो गया, ना के साथ भी आ का उच्चारण तो ना हो गया, शब्द हो गया खाना। आगे लिखेंगे पानी, पा में बड़े आ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, क्योंकि पा के साथ आ का उच्चारण तो पा, ना के साथ ई का उच्चारण दे रहा था तो ना में बड़ी की मात्रा नी। खाना पानी का खोज, खोज खो, खा के साथ ओ का उच्चारण तो खा में ओ की मात्रा खो, ज, जा के साथ कोई उच्चारण नहीं तो जा खाली, खोज कर, कर, कर बहुत ही सरल शब्द है, अमात्रिक शब्द, बिना मात्रा का शब्द, का और आ कर, खोज कर ला सकें, ला के साथ आ का उच्चारण तो बड़े आ का उच्चारण है तो बड़े आ की मात्रा लिखी जाएगी, ला के साथ आ का उच्चारण तो बड़े आ की मात्रा ला में बड़े आ की मात्रा ला, सकें, सकें, सा के साथ कोई उच्चारण तो सा खाली, के, का के साथ ए का उच्चारण तो का में ए की मात्रा, ये हो गया सके। हमको लिखना है सकें, यानी कि हल्की सी नाक से आवाज़ आ रही है, उसके लिए अनुसार बिंदु लिखेंगे। शब्द हो गया सकें, स का में एक की मात्रा अनुसार बिंदु के, सकें, विराम लिख देंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी लिखना सीखा। हमने आपको बहुत ही बारीकी से हिज्जे कर करके हर एक मात्रा का उच्चारण करके उसकी मात्रा का को बताकर आपको हिंदी लिखना सिखाया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपने पूरी देखी होगी और हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास भी किया होगा। यदि किसी कारण से अभी आप हमारे साथ लिखने का अभ्यास नहीं कर पाए हैं तो अब की बार इस वीडियो को जब भी देखें या कोई भी हिंदी लिखना सीखने वाला वीडियो देखें तो हमारे साथ साथ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी लिखना सीख जाएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत ही जल्दी हिंदी लिखना और पढ़ना सीख जाएं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर देना और हमारे चैनल रमन विद्यार्थी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।